किस चीज में आपको भारत रत्न दिया जाए? आपने कितने विश्वविद्यालय खोले, कितने अनुमंडल खोले, कितने प्रखंड खोले, कितने जिला खोले? आपने किस चीज में कीर्तिमान स्थापित किया है? एक चीज में आपने कीर्तिमान स्थापित किया है, भ्रष्टाचार में आपने इतिहास रचने का काम किया है। आप भ्रष्ट अफसरों से घिरे हुए हैं। 5 अफसर बिहार को चला रहा है और आप मौज कर रहे हैं। और ये आपके जो छुटभये नेता हैं, जो कभी लालू यादव का चप्पल ढोते थे, वो भारत रत्न की मांग करते हैं। हम तो मनाते हैं कि उनके नेतृत्व में बिहार में लड़ा जाए, और उनकी हैसियत अगर है बिहार में, अकेले चुनाव लड़कर देख लें। 243 में 240 पर इनका जमानत नहीं जब्त हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। विधानसभा में मैं बैठा था और नीतीश कुमार जी ने जो इनको अपमानित किया, कोई स्वाभिमानी आदमी होता तो उस गठबंधन में नहीं रहता। क्या नहीं कहा कि मैं तुमको मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हारी क्या औकात है? नीतीश कुमार जी ने क्या क्या नहीं कहा। लेकिन ये आदमी कहीं भी जा सकता है और कुछ भी बोल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की देखिए लगातार मांगे हो रही है जदयू नेताओं के द्वारा, और इस बीच पोस्टर्स लेकर अनेक नेताओं के द्वारा जवान से यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए राजद से दिनारा विधायक विजय कुमार मंडल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। विजय मंडल जी, कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांगे हो रही है लगातार? मैं भारत रत्न का जो मांग कर रहे हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ कि 19 साल के शासन में नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया है, भ्रष्ट अफसरों को जो पदस्थापित करने का काम किया है, आज अंचल में से लेकर के सचिवालय तक जो भ्रष्टाचार है, और अंचल में के जो जमीन का अभी जो सर्वे हो रहा है, गांव-गांव में मारपीट, जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकार करते हैं कि अंचल के जमीन के विवाद के चलते गांव में विभेद है और हत्याएं हो रही हैं, तो उस पर वो अंकुश कौन लगाएगा? बिहार का मालिक कौन है? आप भ्रष्ट अफसरों से घिरे हुए हैं। 5 अफसर बिहार को चला रहा है और आप मौज कर रहे हैं। और ये आपके जो छुटभये नेता हैं, जो कभी लालू यादव का चप्पल ढोते थे, वो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। किस चीज में आपको भारत रत्न दिया जाए? आपने कितने विश्वविद्यालय खोले, कितने अनुमंडल खोले, कितने प्रखंड खोले, कितने जिला खोले? आपने किस चीज में कीर्तिमान स्थापित किया है? एक चीज में आपने कीर्तिमान स्थापित किया है, भ्रष्टाचार में आपने इतिहास रचने का काम किया है। तो मैं भी मांग करता हूं कि जो भ्रष्टाचार में आपने कीर्तिमान स्थापित किया है, इसके लिए आपको भारत रत्न दिया जाए। लगातार जो जदयू के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत रत्न मिलेगा, ऐसे में 25 का भी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस तरीके की बात। ये तो उनका निर्णय है। जदयू अपना नेतृत्व तय करेगा कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हम तो मनाते हैं कि उनके नेतृत्व में बिहार में लड़ा जाए, और उनकी हैसियत अगर है बिहार में, अकेले चुनाव लड़कर देख लें। 243 में 240 पर इनका जमानत नहीं जब्त हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इनकी क्या औकात है? ये तो कभी एक बार लड़े थे अकेले, तो इनकी औकात पता चल गई थी कितने नंबर पर गए थे। आज वो जो भी हैं, जो जीते हैं एमपी के चुनाव, भाजपा के बल पर जीते हैं, और कभी लालू के बल पर जीतते थे, कभी भाजपा के बल पर। इनकी क्या हैसियत है? इनकी कोई हैसियत नहीं है, और ये कहीं नहीं लड़ सकते हैं, न जीत सकते हैं। लेकिन विकास का नाम नीतीश कुमार लग रहा है, जदयू वाले कहते हैं। किस चीज में विकास इन्होंने किया है? सड़क रघुवंश सिंह ने बनवाया। 66,000 करोड़ बिहार को दिया रघुवंश प्रसाद सिंह ने। बिजली गांव-गांव में पहुंचाया मनमोहन सिंह ने। उन महान शख्सियतों को भारत रत्न मिलना चाहिए। उन लोगों ने इस देश के लिए, इस राज्य के लिए काम किया। ये आदमी किस चीज के? इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जल नल योजना, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रचार करते हैं कि जिला से लेकर के सचिवालय तक हमने स्वच्छ शासन दिया है। ये तीनों चीज में फेल हैं। लोग इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, और जदयू के लोग जो इनके आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, जो चाटुकार लोग हैं, वो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। हाँ, और जो उनके अगल बगल में घूमने वाले लोग हैं, वो उनकी मांग कर रहे हैं। बिहार की जनता तो इनको देखना नहीं चाहती है। अब भाजपा के साथ जाके लड़ गए, 12 सीट जीत गए।
ये अपने लड़के जरा जीत जाते तो हम लोग देखते कि इनकी क्या औकात है। विजय मंडल जी, लगातार जीतनराम मांझी का कई तरह का बयान आ रहा है, ऐसे में अब जाकर उनके द्वारा सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया है और ऐसे में आपके नेता लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि अब लालू जी चूहा खाना छोड़ दिए हैं, यदि उनके यहाँ कोई चूहा ज़्यादा उछल रहा है तो हमारे यहाँ भेज दें, हम 2 मिनट में उसे देख लेंगे। इस तरीके की बात करना है, इससे क्या स्पष्ट इन पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं मांझी जी पर, मैं विधानसभा में मैं बैठा था और नीतीश कुमार जी ने जो इनको अपमानित किया, कोई स्वाभिमानी आदमी होता तो उस गठबंधन में नहीं रहता। क्या नहीं कहा कि मैं तुमको मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हारी क्या औकात है। नीतीश कुमार जी ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन ये आदमी कहीं भी जा सकता है और कुछ भी बोल सकता है, इसलिए मैं इस पर देखिए, जीतनराम मांझी का अगर किसी ने अपमान किया है तो वो है नीतीश कुमार, और ऐसे में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से टिप्पणी किया था वो कहीं ना कहीं सबने देखा था। ऐसे में विजय कुमार मंडल राजद से दिनारा विधायक थे, जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधे थे और ऐसे में भारत रत्न की जिस तरीके से मांगे की जा रही है उसको लेकर यह साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है, जिस तरीके से तमाम अनेक चीजें बिहार में देखने को मिल रही, उसको देखते हुए उस पर नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए, न कि विकास के नाम पर भारत रत्न मिलना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।